और ऐसा प्रतीत होता है जैसे श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का सार सर्वस्व आनंद इन 18 श्लोकों के नंद महोत्सव में प्रकट कर दिया। या यूं कहो 18 पुराणों का सार सर्वस्व प्रकट कर दिया, या 18 अध्याय गीता के तत्व को प्रकट कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं नंद के घर बेटा नहीं हुआ तो कौन हुआ? बोले जाता हलादो, आह्लादो जाता। मूर्तिमान आनंद ही बालक बन करके आ गया, इसलिए नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। सबसे पहले नंद बाबा ने विप्रान आहूय, ब्राह्मणों को बुलवाए। कैसे ब्राह्मण? बोले वेद ज्ञान, सब एक से एक वेद पाठी, कोई एक वेदी, कोई द्विवेदी, कोई त्रिवेदी, कोई चतुर्वेदी, सबरे वेद पाठी ब्राह्मण है। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी सुनने में आते हैं, एक वेदी सुनने में नहीं आते। एक वेदी ब्राह्मण होते हैं, वो उपाध्याय। तो इस प्रकार के सब प्रकार के वैदिक ब्राह्मण विद्वान सब बुलवाए। पाठांतर में कहीं दैवक ज्ञान पाठ भी आता है। आहूय विप्रान दैवक ज्ञान, दैवक ज्ञान माने ज्योतिषी। तो सब प्रकार के ब्राह्मण आए, ज्योतिषी भी आए होंगे, वैदिक भी आए होंगे। सब ब्राह्मणों को बुला करके फिर ब्राह्मणों ने कहा बाबा तुम भी नहा धो के आ जा, फिर पूजा पाठ करवा। तो स्नातः शुचि अलंकृतः, बाबा ने भी तुरंत स्नान किया, पवित्र हुए और नख सिख तक बड़ा जोरदार श्रृंगार किया बाबा ने। बाबा ने अपने माथे पर थापक धुआ चंदन लगायो, मूछन में इत्र लगायो, आंखन में काजल लगायो, मुंह में पान दबायो, बगलबंदी पहनी, पगड़ी बांधी, कमर में फेंटा बांधो, गले में माला डाली, छेल छबीले बन करके सज धज के बोले चोराओ सच्ची बताओ कैसो लग रहा हूं। ग्वाला बोले बाबा ऐसे लग रहे हो जैसे आज ही तेरे ब्याह भयो हो। अब कौन कहेगो कि तू 90 वर्ष को डोकरा है गयो। तो स्नातः शुचि अलंकृतः, जब सज धज के निकले तो ब्राह्मण भी प्रसन्न हो गए। बाबा आजा, बैठ के अब पूजा करवा। तो वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। सभी ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन बोला। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जात कर्म संस्कार विधिवत संपन्न ब्राह्मणों ने करवाए। ब्राह्मण बोले बाबा अब बोल का दान दक्षिणा देगो? महाराज आप बताओ। बोले जो तेरी श्रद्धापन है। तो धेनु नाम नियोते प्रादात, ब्राह्मणों को 2 लाख गायों का दान किया, वो भी समलंकृते सुसज्जित करके, सोने से सींग, चांदी से खुर, वस्त्रादि उड़ा करके बाबा नंद ने दिव्य गायों का दान किया। बालक का जब तक नालक छेदन नहीं हो जाता तब तक सूतक नहीं माना जाता। नालक छेदन के बाद सूतक प्रभावित होता है, इसलिए उससे पूर्व आप शुभ कर्म कर सकते हैं। रोहिणी मैया प्रोक्षित भर्तिका हैं, इसलिए सम्मिलित नहीं हो पा रही। जिसका पति परदेश में गया हो या किसी संकट में पड़ा हो, उस नारी को प्रोक्षित भर्तिका कहते हैं। उसको बहुत सजना समरना, उत्सवों में जाना, खूब हंसी मजाक करना, ये सब वर्जित है। क्रीडा शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिग्रहे यानम त्यजेत प्रोक्षित भर्तिका। तो ये शास्त्र का वचन है। इस वचन की आज्ञा में रोहिणी जी सम्मिलित नहीं हो पा रही, क्योंकि उनके पति वसुदेव बंदी गृह में पड़े थे, इसलिए वो सम्मिलित नहीं। पर उनके भी एक बालक हुआ है, पैदा तो हुआ परंतु कभी आंखें ही नहीं खोलता।
कभी ठीक से हंसता भी नहीं। तो रोहिणी मैया भी थोड़ी चिंता में रहती है, पतिदेव संकट में है, बेटा हुआ है, वो कभी आंख ही नहीं खोलता, भगवान जाने इसकी आंख खराब तो नहीं है। परंतु जब नंद बाबा ने आके कहा, हरी देवी घर में इतना बड़ा उत्सव है, सब दूर दूर से आ रहे हैं, तो कम से कम आके मेरे लाला को आशीर्वाद तो दे जा। रोहिणी जी को लगा कि इन्हीं के घर में रह रहे हूं, अब नहीं जाऊंगी तो बुरा ना मान जाए। ठीक है बाबा आप चलो, मैं आ रही हूं।